आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि एक जो सिलसिला दोबारा वीडियोस बनाने का शुरू किया था उसमें अब दोबारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है गैप नहीं आएगा। ये वीडियो किसी एजुकेशनल कंटेंट के बारे में नहीं है। अगर आप कभी आपके पेपर्स चल रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, इस वीडियो को भी ना देखें। जब कभी टाइम हो ना, एक दफ़ा कभी अगर मेरी वजह से आपको कोई भी बेनिफिट हुआ है आपकी एजुकेशन में, वैसे किसी एडवाइस में, फॉर एनीथिंग, एक दफ़ा इस वीडियो को देखना ज़रूर। क्योंकि इस वक्त मोस्टली स्टूडेंट्स वो हैं जो मेरे साथ कम से कम पिछले 1 साल से कनेक्टेड हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की पिछले 1 साल में हुई हैं जिसके बारे में शायद कुछ जगहों पे क्लैरिटी नहीं थी, कुछ जगहों में पता नहीं था, कुछ बातें इस तरह की। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि मैं इंशाल्लाह इसको जो हमारी नेक्स्ट हम एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा कवर अप करूंगा, पूरी बातों को बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा हर चीज़ को, कि बीच में वीडियोस बनानी क्यों छोड़ी थी, फ्री एजुकेशन वाला कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे हम लोग ऐसा क्या, जो हमारा होक्स है, हम क्या जो इसमें से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा कुछ मैंने कवर करना था। क्योंकि क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट वो आ जाता है व्हेन यू हैव टू गिव द आंसर्स बिफोर यू कैन स्टार्ट द थिंग अगेन। ठीक है। लेकिन हम जो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं वो इस्लामियात की उसके लिए, और वो खुलफाए राशिदीन के ऊपर है, वो हमारे आर्टिकल्स ऑफ फेथ पे, पिलर्स ऑफ इस्लाम पे। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि हम उस वीडियो का एक पार्ट जो है इन चीज़ों को बनाएं, क्योंकि दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसको आगे बहुत अरसा लोग देखेंगे, उम्मीद इंशाल्लाह यही है। तो मैं नहीं चाहता कि उस कंटेंट के अंदर ये बातें शामिल हों। बस ये पहले एक दफ़ा हो के इनको मैं मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। तो मैं इनको सारी बातों को इस वीडियो में कवर करूंगा। एंड बियर विद मी अबाउट दिस, क्योंकि आपको बहुत सारी बातों की जो इंटरनल बातें हैं ना वो पता भी लगेंगी। पहली बात तो ये है कि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर, आप पहले जो थे बहुत सारे ग्रुप्स में एक्टिव होते थे, आप स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते थे, और लास्ट अक्टूबर से अगर आप देखें तो पिछले साल 29 सितंबर से, आई एम वेरी श्योर कि शायद 29 सितंबर को ही हमने पहला लाइव सेशन किया था। तो उससे लेके अबाउट 16 या 6 जुलाई समवेयर दिस ईयर जो है, आई वॉज एक्टिव इन ऑल ऑफ द ग्रुप्स में, हर ग्रुप में अवेलेबल था। हर ग्रुप में मेरी कोशिश होती थी मैं उस पर स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूँ। कुछ मैं छोड़ चुका था मई के एंड में, लेकिन मोस्टली ग्रुप्स में अवेलेबल होता था। एक तो ये चीज ध्यान में रखें कि जब मैं अपनी वीडियो में ग्रुप की बात करता हूँ ना, तो मैं अब आई एम रेफरिंग टू माय ओन ग्रुप्स। एक तो मेरा एलॉटी एजुकेशन का ग्रुप है। आप फेसबुक पे जाएंगे, एलॉटी फ्री एजुकेशन लिखेंगे, आपको वो ग्रुप इजीली मिल जाएगा। उसके ऊपर जो बैनर फोटो लगी हुई है वो भी हमारे उसकी लगी हुई है, तो उसको स्पॉट करना बड़ा ईजी है। दूसरा, हमने एक पब्लिक ग्रुप बनाया था रियल फ्री एजुकेशन के नाम से। उसके भी उसका यानी थोड़ा सा डिफरेंट फोकस था, और वो जो है वो भी हमारा ही ग्रुप है रियल फ्री एजुकेशन का। उसका भी तकरीबन सेम ही बैनर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं पर्सनली किसी और ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ। अब नहीं हूँ, पहले जरूर था। और बहुत सारे ग्रुप्स को एक यानी उनको यानी कि आगे पहुंचाने में, उनके अंदर स्टूडेंट्स की हेल्प करने में मेरा बड़ा किरदार रहा है। उसको निगेट करने वाले कुछ भी कह दें, देखो निगेशन का ना एक, अब मैं कुछ बातें यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। मैंने फिर ये बात क्लियर की है कि ये वीडियो एजुकेशनल कंटेंट पे नहीं है, इट्स अबाउट डिफरेंट थिंग्स जो कि वैसे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी, जो इस पूरे सिनारियो से कनेक्टेड रहे। देखो, निगेशन करने वाले ना, उसकी अपनी औकात भी देखनी चाहिए कि जो निगेट कर रहा है वो खुद कहाँ स्टैंड करता है। अगर मेरी बात को एक ग्रुप का असल ओनर निगेट कर रहा है, अगर एक ग्रुप का असल ओनर कह रहा है कि आई वॉज नॉट बेनिफिशियल, ठीक है यार, इट्स इज राइट, उसका ग्रुप है। बट अगर एक ग्रुप के वो ओनर्स जो उनको यानी कि जिनने असल ओनर को धक्के मार के निकाल दिया सिर्फ कुछ पैसों के पीछे, कोई एक उनका मनी का एक इशू था, इस तरह की चीजों के पीछे, तो आई वुड जस्ट से कि यार, डिसाइड द थिंग्स ऑन मेरिट। आप किसी भी ग्रुप में जाओ, जो जितने भी आप ग्रुप्स मिलेंगे, आप वहां पे जाके लास्ट समवेयर अगस्त से लेके इस साल के आप मई के एंड तक ट्राई टू लुक एट एनी पोस्ट। किसी स्टूडेंट ने कोई भी क्यूरी पूछी है ना, एनी स्टूडेंट एनी क्यूरी, मैंने कोशिश की है कि उस पोस्ट के नीचे मेरा कमेंट मौजूद हो, मैं उनको किस ना किस तरह गाइड उसमें जरूर करूँ। कोई मटेरियल है वो प्रोवाइड करूँ, नहीं है मटेरियल तो बना के मटेरियल प्रोवाइड करूँ, वरना उनको वैसे गाइड कर सकूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा ग्रुप्स में इंटरेक्शन मेरी रही है, ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसकी रही है? उस ग्रुप के ओनर की। ठीक है। अब बीच में एक ग्रुप से इशू भी आया था, वो आप लोगों को बहुत इस तरह पता भी होगा कि हमने वो ग्रुप बड़ा बाकायदा ऐलान करके लीव किया था। देखो, पता है बात क्या है, जब आप एक काम फ्री, देखो, अगर आपने किसी से पैसे पकड़े हो ना एक काम के, बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, इसको माइंड करने की जरूरत नहीं है, एक जेन्युइन बात है। व्हेन यू टेक पेमेंट फॉर समथिंग, यू आर ऑब्लाइज्ड, ठीक है, आपको एक काम करना ही करना है। जब आप एक काम फ्री कर रहे होते हो ना, स्पेशली जब आप इस तरह फ्री कर रहे होते हो कि आपने कल को जहन में रखा हुआ है कि यार इसका एक फ्री चीज का जो एंड आएगा इंशाल्लाह, उससे काफी लोगों की हेल्प होगी, तो उसमें ना आप फजूल लोगों की फजूल बकवास नहीं बर्दाश्त करते। आई एम सॉरी, मेरे वर्ड्स काफी हार्श होंगे, बट मैं इसको बड़ा क्लियरली कहना चाहूंगा।
मुझ पे जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, कि ये जो पहली बात तो ये है कि मुझे आज तक नहीं समझ आई कि जो मुझ पे क्रिटिसाइज करते हैं मेरे फ्री पढ़ाने पे, उन्हें तकलीफ किस चीज़ से है कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ से तकलीफ है यार। या तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पैसे लेता हूँ, मैं तुम्हारे घर से पैसे लेता हूँ, मैं तुम्हारे घर डाके डालता हूँ, मैं तुम्हारे कोई पैसे चोरी करता हूँ, कुछ भी नहीं। वीडियो कैमरा ऑन करता हूँ, ठीक है, मेरे अपने अर्निंग का लिया वीडियो कैमरा है ना, मैंने तुम आप में से ये नहीं कि जिसको मैं ये मुखातिब कर रहा हूँ ये उन पर्टिकुलर जगहों के ओनर्स वगैरह हैं, ठीक है, मैं किसी स्टूडेंट को मुखातिब नहीं कर रहा। जो कुछ भी मैं करता हूँ ये मैंने खुद सारा कुछ अफोर्ड किया है, ठीक है, अपने उसमें बैठ के बनाता हूँ, अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। अगर अगर उसकी वजह से किसी बंदे की पेड जो आपकी ट्यूशन है उसमें मसला आ रहा है, या किसी बंदे के ग्रुप की प्रमोशंस में इशू आ रहा है, तो ये मेरा इशू तो नहीं है यार। दिस मीन्स कि यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय द फैक्ट कि समथिंग दैट आई एम प्रोवाइडिंग फॉर फ्री इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स आउट। आपको तकलीफ इस चीज़ से हो रही है कि जो चीज़ फ्री प्रोवाइड की जा रही है उससे आपको मसला हो रहा है, तो आप अपना मसला अपने तक रखो। अब मजे की बात बताऊं, जिन लोगों को वो पूरा एक स्कैंडल याद है ना जो ग्रुप्स में हुआ था, मेरा तो खैर था भी नहीं, मैं तो उसको यानी कि आई जस्ट गॉट कॉट इन दैट, क्योंकि मैं उसको लीव करना चाह रहा था उस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ द स्कैंडल। आपस में जो ग्रुप वालों का इशू हुआ था, अगर आपको याद हो तो एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे वो, और ये बड़ी फैक्चुअल बात है, देख लेना, मिल भी जाएंगी पुरानी स्क्रीनशॉट। दे वर शेयरिंग सम स्क्रीनशॉट्स कि यार हमारे जब पूछा ना कि यार आपका मसला ऐसा क्या हुआ है या क्या, तो उसमें था कि भाई हमें वो पेमेंट नहीं करते, ग्रुप के जो ओनर्स हैं, हम भी काम करते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा ना, हर ग्रुप में ऐसे सब सारे होते हैं, एक स्मॉल वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर मैनेजर्स एंड ओनर्स व्हाट्सएवर। तो और यहाँ हम अपनी जेब से, यानी वो लोग जो थे अपनी जेब से जो इन्वेस्ट कर रहे थे ग्रुप की वेबसाइट पे एक्सेट्रा। अब कितनी इन्वेस्टमेंट पीछे वो लड़ रहे थे, इट वाज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,000 और 8,000 रुपीज, 50-60 डॉलर की वो स्क्रीनशॉट थी, ठीक है, 50-60 डॉलर, आप 10-12 हज़ार रुपये बन जाएंगे आपके, ठीक है। अब यही लोग जब मेरे ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं मेरा, अच्छा ये 50-60 डॉलर जो हैं इसके एवज उनने किया क्या, पहले उस टाइम क्या हुआ कि एक यानी उन्होंने एक सलाह निकाली कि भाई हम लोग ना एक नॉन फॉर प्रॉफिट बना रहे हैं। फिर जब उनकी थोड़ी सी गिरफ्त की कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए तो आपको रजिस्टर होना चाहिए, तो वहां फिर उसने एक ड्रामा किया उन्होंने कि चैट बॉक्स में आके वो मिन्नतें कर रहे हैं कि सर प्लीज जो है आप इसमें वो करें, थोड़ा सा इजी लाइन लें हमारे साथ, और पब्लिक में हीरो बन रहे हैं। खैर वो जब उस बात में पकड़े गए तो फिर उन्होंने कहा वी विल यूज द वर्ड्स वी एक्ट एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट। चलो भाई, यू एक्ट एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट, तो बाकी इसमें आप किस तरह अप्रूव करोगे, हम अपने अकाउंट्स पब्लिक करेंगे, हम जो लोगों से पैसे लेंगे, हमसे मुराद ये कि वो लोग जो पैसे लेंगे हम उसे पब्लिक करेंगे, वी वुड यूज दैट पब्लिक इन्फॉर्मेशन कि हमें जो कितने पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं, कितने हम आगे लगा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा मैंने उस दिन भी कहा था कि यार ये सारा ड्रामा है, क्योंकि जिस आईडी को यूज करके उन्होंने ये सारी पोस्ट की कि हम फ्री वो करेंगे, ठीक है, हम नॉन फॉर प्रॉफिट हैं, हम जो है लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम जो है टीचर्स को ओवर चार्ज नहीं करेंगे, हम अपने अकाउंट्स को वायरल करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तमाम जो पोस्टें हैं वो एक फेक आईडी से की गई थी, ठीक है। अच्छा जिस वक्त मैंने ये पोस्ट कमेंट डाला ना कि दिस इज अ फेक आईडी, मुझे उसने उन्हें वो कर दिया, क्या होता है, म्यूट कर दिया ग्रुप से, मैंने खैर इस पर उनसे बात करके ग्रुप छोड़ दिया, और अभी तक मेरे ग्रुप में मुझे दोबारा जाने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र है। तो कहने का मकसद ये कि यार दे वर फाइटिंग ओवर अ फ्यू थाउजेंड रुपीज, ठीक है। अब जब भी मेरे ऊपर बात करते हैं, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये बात रिपीट की है कि देखो मैंने मल्टीपल पोस्ट की हैं इसके बारे में, मैंने मल्टीपल इसके बारे में, मैं बाकायदा बल्कि मना करता हूँ लोगों को जब वो मुझे पूछते हैं। हम लोग ना तो कोर्सेज सेल करते हैं, जिसको लगता है ना हम कोर्सेज सेल करते हैं, मेरी आप वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वहाँ कोर्सेज लिस्टेड हैं, आप जाके उसमें बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कोर्स को कार्ट में ऐड करो, कार्ट में ऐड करने के बाद उस पर ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करो। हमने कोई पेमेंट मेथड अटैच नहीं किया हुआ, हमारी वेबसाइट के कार्ट में कोई पेमेंट मेथड अटैच नहीं है, आप उस पर ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते। और अगर अल्लाह ना करे गलती से आप ऑर्डर प्लेस कर भी देते हो, जिनने बीच में कुछ लोगों ने कर दिया था, तो हमने एक एक को कांटेक्ट किया, एक एक को कहा कि यार अपनी पेमेंट वापस ले लो, मोस्टली पेमेंट्स हमने वापस कर दी, हालांकि उनको कंटेंट मिल गया था, ऐसा नहीं कंटेंट नहीं मिला था साइट से, हर चीज पड़ी हुई है, क्योंकि ये साइट 2016 से मैं डेवलप कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है कोर्सेज के अंदर, लेकिन हमने उसमें मना कर दिया कि यार नहीं मिस कराओ, आप अपनी पेमेंट वापस ले लो, ठीक है। तो जब अच्छा फिर दूसरा, ना हम एड लेते हैं, ना हम लोग किसी से कोई डोनेशन लेते हैं, ना हम किसी से कोई चंदा वाला लेते हैं, ना हम लोग जो टीचर्स हैं उनसे हम लोग प्रमोशंस के लिए, हमारे ग्रुप्स की अंदर प्रमोशन लगाने के लिए वो लेते हैं। बल्कि अगर आप किसी भी उससे पूछो तो मेरे पास रोज मेरे पेज के ऊपर इस तरह के बहुत लोग आए होते हैं कि सर हमारे फलां हमने एक जो कंसल्टेंसी लॉन्च की, आप अपने पैसे लेके बच्चे रेफर कर दें, सर हमने आज फलां एक को रेफर किए, मेरे पास मेरा सबको एक सिंपल जवाब जाता है वन लाइन का कि यार आई एम नॉट इनटू पेड एडवर्टाइजमेंट्स, अल्लाह ताला आपके लिए वैसे यानी बरकत डाले आपके काम में। तो जब मुझ पे क्रिटिसाइज करते हैं, मेरा सिर्फ उनसे सवाल ये होता है कि यार जब जो मैं कर रहा हूँ ना आपको नहीं पसंद, आप ना देखो, अगर तकलीफ है तो उसके बराबर करने की कोशिश करो, ठीक है, जब आप उसके बराबर कर लो,
अब एक जगह आप लोग 40 50 60 लोगों की टीम बना के भी उसके बराबर ना आ पाओ, उसके बराबर की साइट ना खड़ी कर पाओ, उसके बराबर कैसा फिर। मैं मेरी वेबसाइट के ऊपर जो नोट्स वगैरह होते हैं, देखो हमारी दो वेबसाइट्स थी, educatorchange.com है, दूसरी अलॉटी स्टडी है। अलॉटी स्टडी के ऊपर एक बहुत मिनिमल पार्ट जो है वो दूसरे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जिसका भी कंट्रीब्यूशन लिया गया हमने उसका बकायदा वहां पे बकायदा बैनर लगाया है कि ये फलां कंट्रीब्यूशन है, उनको बकायदा उसके राइट्स नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो एजुकेटर चेंज पे जितना भी कोर्स मटेरियल होता है सारा मेरे अपने हाथ पर बैठ के लिखा हुआ है, खुद बैठ के लिखता हूँ सारा, ठीक है। तो अच्छा, अब बच्चे कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन क्या करते हैं कि सर योर साइट वर्सेस समथिंग जहां पे लोगों का उठाए कंटेंट डाला हुआ है, जिस साइट के ऊपर पहले 4 महीने में लिखा रह गया है कि वी विल यूज प्लेजराइज मटेरियल। तो एटलीस्ट फेयर कंपैरिजन करो यार, जब आप क्रिटिसाइज करते हो किसी इंसान को तो फेयर चीजों पे क्रिटिसाइज करो, ठीक है। अनफेयर चीजों पे अब जब आप लोग क्रिटिसाइज करने पे आते हैं, बीच में जब हमारी मिनी सीरीज आई है, मैंने उसमें जितना हद तक मेरे लिए पॉसिबल था मैंने बच्चों की हेल्प की। फिर जब एक पॉइंट से बात बढ़ जाती है, देखो आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, वो आपको तब तक अच्छा लगता है जब तक वो उसको एज अ हेल्प ले। जिस वक्त वो उसको आपके लिए मुसीबत बना देगा ना, यू विल नेवर लाइक टू हेल्प पीपल। आपको एक होता है कि यार ये क्या ड्रामा लगा हुआ है, स्पेशली देखो एक बंदे का टाइम सेक्रीफाइस हो रहा है, एक बंदे की मनी सेक्रीफाइस हो रही है, एक बंदे का पूरा जो एक एफर्ट होती है वो सेक्रीफाइस हो रही है। उसी टाइम को अगर मैं पेमेंट पेड काम के लिए यूज करूँ, आई कुड अर्न अ लॉट मोर। आप सिंपल हिसाब लगा लो, जितनी वीडियोस हमने लास्ट ईयर में लगाई है, अगर यही वीडियोस मैं किसी कोर्स में डाल के बेचना शुरू कर देता, आई कुड अर्न अ लॉट मोर फ्रॉम देम। तो बात ये कि जब अच्छा इस तरह करते हुए अब मेरे पर मंथ आप देखो, आप वेबसाइट को कंपेयर किया करो, आप बाकी वेबसाइट खोल के देखा करो, एंड यू सी द वेबसाइट दैट्स डेवलप्ड, जिसको हम लोग प्रमोट करते हैं, हमारा आप सर्वर देखो। ये बातें उनको समझ नहीं आएंगी जिन्हें कभी ये काम नहीं किया, क्योंकि जिनने कभी सर्वर यूज नहीं किया, जिनको ये नहीं पता कि डोमेन के अंदर उसकी जो आपकी सॉरी सर्वर की फाइल्स हैं वो हडूप से किस तरह मैप की जाती हैं, स्पीड किस तरह बढ़ाई जाती है, उसकी सिक्योरिटी किस तरह इंश्योर की जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्हें क्या पता। एक जगह लोग 7,000 पीछे लड़ रहे हैं लेकिन उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि नहीं बहुत अच्छा काम करने, वेरी गुड नाइस, हा हा हा। दूसरी जगह जब आई वॉज वर्किंग, मैं दिन में आप देखो कि 8 से 10 आवर्स डेली लगा रहा था स्टूडेंट्स को फ्री मटेरियल प्रोवाइड करने में। मंथली मेरी अपनी अर्निंग में से 5 6 7 10 12 एट टाइम्स 15 लाख रुपए जो है वो जा रहे थे। अच्छा मजे की बात है, स्टूडेंट को दिन में ये होता है कि यार या तो ना इन दोनों में से कोई एक चीज है, या तो ना सर के पास ना इनहेरिटेड बहुत पैसा आया हुआ है, सर बहुत पैसा आया हुआ है, सर एंजॉय करते हैं, सर को होश नहीं होता, जहाँ दिल चाहता लगा देते हैं। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, अगर इनहेरिटेड इतना पैसा आ भी जाए ना इंसान के पास, तो इंसान कभी दूसरों पे खर्च नहीं करता, ये ज़हन में रखना आपने। आप में से जिसके पास कभी आएगा, तब अपने आप से पूछ के देखना, अल्लाह ताला आप लोगों को यानी कभी इस तरह का मौका दे कि आपके पास इनहेरिटेड वेल्थ बहुत सारी आ जाए, ठीक है। तो उस वक्त फिर ये सोच के देखना कि यार इसमें से मैं 1 रुपया भी किसी और पे खर्च करने का मूड में आऊंगा। आपका जेन कहेगा कि यार शेट मारो यार, यही पैसे जो है उठाओ, हम लोग कहीं और यूज करते हैं, लेट्स यूज दिस मनी टू बाय अ कार, लेट्स यूज दिस मनी टू बाय अ गैजेट। देखो या तो मेरी एज हो ना 50 साल का 70 साल का हो गया हूँ, ठीक है, फिर बंदा सोचता भी है कि छोड़ो यार अपने लिए क्या ही लेना है। 21 ईयर्स मेरी एज है, मैं 100 चीजें खुद की भी ले सकता हूँ उसमें से। जितना खर्चा इन साइट्स के ऊपर हुआ है इसमें 3 4 गाड़ियां अफोर्ड कर लेता आराम से। अच्छा मजे की बात ये है कि मैंने कभी ये बात पहले की भी नहीं, ये बात मैंने तब की जब मुझे इस चीज पे कंपैरिजन किया गया कि यार वो जो इतना अच्छा काम करे, वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका खर्चा 7,000 रुपये लग रहा है, ठीक है। और वो 7,000 रुपये जनरेट कैसे हो रहा है, अब ये भी देखो कि वो जनरेट होता है। अब दो जगहों पे इशू आया, कुछ ग्रुप्स की साइट्स वगैरह थी वहां पे इशू आया। भाई वो जो टीचर्स वहां पे प्रमोट करते हैं, अच्छा टीचर्स तो फिर भी ठीक है, जो अपनी इमेज करेक्शन के पैसे देते हैं, बीच में इनकी चैट लीक हुई है, वो चैट की स्क्रीनशॉट वगैरह पड़ी होंगी, शायद आपके पास ना हो, मेरे पास शायद अभी तक सेव हो। उसमें बकायदा एक अकेडमी जो है, एक बड़ी बहुत फेमस अकेडमी जो बल्ले बेचती है पाकिस्तान में, वो अकेडमी अपनी इमेज करेक्शन के लिए, अपनी इमेज को ठीक कराने के लिए हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज दे रही है उनको, उनको ऑफर कर रही है, उनका ओनर पैसे पकड़ रहा है उनसे, ठीक है। ये पूरी चैट उनकी ही टीम ने लीक भी कर दी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, उनकी अपनी टीम ने लीक कर दी चैट, ठीक है। तो एक तरफ तो इस तरह फंडिंग हो रही है, दूसरी तरफ फंडिंग जा रही है। अच्छा दूसरा या तो ये इनहेरिटेड वेल्थ हो, दूसरी चीज, अच्छा दूसरी चीज ये है कि फर्ज करो आपके पास फ्रॉम एनी सोर्स पैसा आ भी जाता है, तो यार कौन लगाता है पैसा किसी और के ऊपर, मुझे बताओ। किसके पास इतना वेला टाइम है कि आप बैठ के अर्निंग भी करो। अब जितने पैसे एजुकेटर चेंज पे पर मंथ लगते हैं, आप सिर्फ एक साइड को ले लो, अब लॉटरी स्टडी को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, एजुकेटर चेंज पे जितना एक महीने पे खर्चा होता है ना, दैट इज एनफ कि मैं 3 से 4 महीने में गाड़ी आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। बट आई यूज दैट मनी टू हेल्प स्टूडेंट्स। उसका रीजन क्या होता है कि एटलीस्ट अपना जहन खोलो, सोच के देखो यार कि क्या ये जो बंदा तुम्हें बता रहा है ये गलत है, या जो बाकी बाकी इसके बारे में भौंक रहे हैं बैठ के वो गलत है। मेरिट्स पे जज करो ना कि सही बात क्या है। अगर वो गलत है ठीक है, आप उनकी बात, अगर वो सही कह रहे हैं आप उनकी बात मानो, बट मेरिट पे बात हो, आप चीज को कंपेयर करो, मेरिट्स पे करो।
इस तरह तो यार मेरी बात सुनो, मैं नेट से उठा के 3 करोड़ किताबें पढ़ी हुई होंगी नेट के ऊपर, डाल के अपनी साइट पर डाल देता हूँ, ठीक है। उनमें से ना उसकी स्क्रूटिनी हुई हुई है, ना उसको सिंप्लीफाई किया गया, उठा के कंटेंट डाल दिए ताकि तुम लोग साइट पे उसको यूज करो, क्या फायदा होगा उससे तुम्हारा। तो जब देखो, जब मुझे क्रिटिसाइज करने बैठो ना, एक बीच में किसी स्टूडेंट ने, जिस वजह से मैं आम आम जिस मेन वजह से मैं भागा, उसने ये कमेंट किया कि यार पूरी राय सीरीज गुजर गई, तुमने एक वीडियो में लगाई। तो बेटा मैं आपके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपका कोई यानी मुलाजिम तो नहीं हूँ इस मामले में, मैं फ्री वीडियोस लगा रहा हूँ अपनी, उससे लगाता हूँ। अब उस स्टूडेंट से मैं पूछूंगी यार ये देखो, जितना मैंने पिछले 1 साल में खर्चा किया है, जितना पिछले 1 साल में मैंने इन्वेस्ट किया है, जितना पिछले 1 साल में मेरा टाइम जाया हुआ है इस काम के ऊपर, जितना टाइम लगा है हर चीज, वो किसी और चीज से कंपेंसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बीच में छोड़ने का बड़ा रीजन ये था कि यार ठीक है, गैप आना चाहिए ताकि बहुत सारी चीजें लोगों को क्लियर हो जाएं। अब इस टाइम पे कोई अकाउंट्स वायरल हुए? नहीं हुए। नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर हुई? नहीं हुई। उनका नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंट रजिस्टर हुआ था? हुआ? नहीं हुआ। असल, अच्छा, फिर ये ड्रामा किया कि हम असल ओनर को वापस लाएंगे, असल ओनर को वापस लाएंगे, असल ओनर को। मैं असल ओनर से हर दूसरे महीने पूछता हूँ यार कुछ बना दे रहा? वो ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने क्यों लाना था वापस उसको, वो तो सिर्फ एक ग्रैबिंग गेम थी, उसकी जगह जुबानी थी बेचारे की, ठीक है। वो हुआ? नहीं हुआ। ट्वीट स्टॉर्म मारा था? हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। उसके अलावा क्या था, वो हाँ, जो उनका असल फड्डा हुआ था कि हम वेबसाइट में कुछ बड़ी बड़ी चेंजेस लाना चाह रहे हैं, आई नहीं आई, वही सेम सब कुछ चल रहा है। तो अच्छा, बदला क्या? उस वजह में कुछ भी, एक चीज भी नहीं बदली, सिर्फ ये बदला कि उस जो यानी कि उसके ओनर्स बने हैं वो चेंज हो गए। अच्छा खैर, फिर जो मैंने उस वक्त बात की थी फेक आईडी वाली, मेरे पास तो इस वक्त 3 से 4 बकायदा एविडेंसेस पड़ी हुई है, मैं उठा के दिखा दूं, कहीं मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे कि भाई ये जो है कौन है आपका वो है, इन्हीं जिसके जिसकी आप फेक आईडी को से लोगों को पागल बना रहे हो। एटलीस्ट ये तो एडमिट करो कि आप लोगों को इसमें मिसगाइड कर रहे हो, क्योंकि आप फेक आईडी यूज कर रहे हो। कल को करोगे क्या आप, टेक्निक क्या है, कोई मसला हो गया ना तो वो फिर फ्रेम करेंगे, जैसे पहले फ्रेम किया था एक स्टूडेंट को कि फलां स्टूडेंट ने ना हमारा काम किया, जो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे फ्रेम कर देंगे, उसे ढूंढते फिर वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता बंदा, कहाँ से आएगा वो। तो इन चीजों से निकलने के लिए कि यार ये ग्रे एरियाज हैं, इनसे निकलो। ये ऊपर कुछ और काम चल रहा है फ्री फ्री के नाम पे, अंदर इसमें से अर्निंग हो रही है। ऊपर शो हो रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे, अंदर से हो रहा है बड़ा डिफरेंट काम चल रहा है। तो इससे निकलो, ये जरूरी है, वरना ये मेरा इमेज भी खराब करेंगे अपने साथ साथ, ठीक है। इनके रीजन क्या है कि मैं वहाँ पे रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। असल मजे की बात है क्या है, एक पॉइंट वो आ गया था जहाँ मुझे रोज स्टूडेंट कांटेक्ट कर रहे थे कि सर वी आर इन योर ग्रुप, हालांकि वो ग्रुप मेरा नहीं है, मैं वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प करता था, ठीक है। ये जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, तो आई वॉज लाइक कि नहीं, यहाँ पे डिस्टिंक्शन आनी जरूरी है, लेट्स लीव दैट ग्रुप, ताकि ये जो ये कल को ब्लंडर करें उससे मेरे नाम पे मसला ना है, एटलीस्ट मेरा नाम तो खराब ना हो। मेरे अपने ग्रुप्स मौजूद हैं, हमारे अपने ग्रुप्स में क्लियर पॉलिसी है कि यार हम पेड एडवर्टीजमेंट नहीं अलाउ करते, हम इसमें टीचर एडवर्टीजमेंट नहीं अलाउ करते, अगर फ्री मटेरियल शेयर करना है करो, अलाउड है, लेकिन आपको किसी भी सूरत का जो है पेड मटेरियल अलाउड नहीं होगा। फिर बाकी लोग इन ग्रुप्स में पे करते रहे हैं, बाकी लोगों ने इन ग्रुप्स में हेफ्टी अमाउंट्स पे किए हैं अपने कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए, पेड कोर्सेज को। मैंने तकरीबन इन ग्रुप्स में 32 से 34,000 रुपीज पे किए फॉर 1.5 मंथ। किस चीज के? सिर्फ फ्री मटेरियल शेयर करने के, कि यार मैं यहाँ पे बच्चों को फ्री गाइड करना चाहता हूँ, अलाउड है? नहीं अलाउड भाई, 4 पोस्टें अलाउ करेंगे, उसकी पेमेंट करो, मैंने कर दी। 34,000 रुपीज वो अमाउंट है जो इस वक्त करीबन ग्रेड 14 या 15 का बंदा कमाता है पूरे महीने में, ठीक है। जो मैंने इनको नेट पे की कि ठीक है यार कोई मसला नहीं, मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प तो करनी है, आप पेमेंट ले लो, करें मुकरें इस चीज से, मैं उसकी भी आपको एविडेंस दिखा दूंगा। तो ये जो सारे ड्रामे है ना, फेक आइडिया यूज करके लोगों को पागल बनाने वाले, इस तरह ऊपर से फ्री अंदर से इस तरह काम करने वाले, ये मुझे नहीं पसंद। जो कर रहा हूँ मुंह पे करता हूँ, अगर नहीं कर रहा तो वही मुंह पे करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा दूसरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो आपका एक वो अकेडमी का बीच में लास्ट ईयर जो मैंने बताया था कि यार ये अकेडमी आई थी पाकिस्तान में, एक बल्ले बेचती है पाकिस्तान में ना, बहुत बड़ी उनकी बल्ले की कंपनी है, बैट कंपनी है, बल्ले निकालती है, उन्हें बड़े बड़े लोग हायर किए हैं बल्ले बेचने के लिए। उनकी पूरा साल एडवर्टाइजमेंट किस चीज पे बेस करती रही, उनका जो पूरा साल की मार्केटिंग थी कि वी आर प्रोमोटिंग फ्री एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। मैं पूरा साल कहता रहा कि यार कॉमन सेंस यूज करो। एक मुझे एक बात बताओ, देखो मेरा प्लेटफॉर्म फ्री इसलिए है क्योंकि मैं उसको फंड खुद करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने अपने ही वालिद साहब को, यानी अगर मेरे ही फादर उसमें पार्टनर बन जाए ना, आप बात समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर सिर्फ मेरे ही वालिद पार्टनर बन जाए तो फिर मैं उसे फ्री नहीं चला सकता, क्योंकि मुझे उनको जो उनने इन्वेस्टमेंट की होगी मुझे उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा कि यार बेटे मैंने इसमें मैंने 10 12 15 20 25 लाख पे इन्वेस्ट किए थे, उस पर रिटर्न क्या आया। ये मैं वो रिश्ता बता रहा हूँ, बाप बेटे का रिश्ता, वहां भी पॉसिबल नहीं है इस तरह होना कि फ्री चला दो। तो फिर आप मुझे बताओ, जो वो क्लेम करते हैं कि हमारी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है या प्राइवेटली ट्रेडेड कंपनी है व्हाटसोएवर, उसके शेयर्स बिकते हैं, ठीक। इन दी एसेंस बात यह कि शेयर्स बिकते हैं, लोग उसके शेयर्स लेते हैं, ठीक है। जो लोग उसमें शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेशक वो टीम किसी फुटबॉल टीम का कैप्टन हो, हॉकी टीम का कैप्टन हो, क्रिकेट टीम का कैप्टन हो, जो भी हो,
जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या, उसके पास बहुत वेला पैसा आ गया लोगों पे लगाने के लिए। और अगर उसके पास इतना ही वेला पैसा था लोगों पे लगाने के लिए, तो पूरा पिछले 20-25 साल की उसकी लाइफ है क्यों नहीं लगाया लोगों पे, लगा देता, उठाता, पैसे निछावर करता बच्चों के ऊपर कि भाई हम स्कूल खोल रहे हैं बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए वो खोल रहे हैं यानी जैसे दारे अरकम स्कूल थे, आपको पता होगा, बड़ा एक नाम रहा है, यानी उस तरह का हम कोई प्रोजेक्ट खोल रहे हैं। तब तो उनको नहीं याद आया लोगों के लिए करना ये। अच्छा, मजे की बात, बीच में इन्फॉर्मेशन और खुली कि वो जो एक अकेडमी है ना, क्या नाम है उसका, नो नो अकेडमी, उसके बारे में एक नई बात क्या निकल के आई कि भाई उसमें टीचर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, टीचर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब मजे की बात सोचो, अगर इन टीचर्स ने फ्री एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होता तो इनके यार बकायदा अकेडमीज के नेटवर्क्स हैं, अपनी अपनी अकेडमी के नेटवर्क हैं। किसी की टेलीस्कोप अकेडमीज हैं जो 2-2 दिन के क्रैश कोर्सेज ऑफर करती हैं। इतना पैसा ये बनाती हैं। अगर इन्हें नेकी करनी थी तो पिछले 40-40 साल इनकी उम्रें हैं, 40 साल में इनको याद नहीं आया नेकी करना? 40 साल में क्यों नहीं इन्होंने एक फ्री स्कूल कायम किया? 40 साल में एक फ्री स्कूल, अपने अपनी ट्यूशन में एक बैच ही फ्री पढ़ा दिया करें साल में। माशाल्लाह 5-5 10-10 बैच पढ़ाते हैं, ठीक है, उनमें से एक बैच फ्री पढ़ा दिया करें, क्यों नहीं पढ़ाया बैच फ्री? इसका रीजन ये है क्योंकि ये फ्री एजुकेशन नहीं है, ये सिर्फ फेक मार्केटिंग है। पहले ने मार्केटिंग शुरू की कि हमारे पास ना सो कॉल्ड एक बंदा है, इसके इतने सारे पता नहीं क्या एक्कोलेट्स हैं, मैंने उसको एक्सपोज किया, वो खत्म कर दिया इनने। फिर इनने एक और लिया, एक और नया नमूना था कि भाई ये जो उस बंदे को 20 साल से एजुकेशन याद नहीं आई थी, उसको एक्सपोज किया, वो खत्म कर दिया। फिर इन्होंने नया काम शुरू कर दिया कि हम ना, अब इनने बल्ले बेचे हैं, इस बार ना बल्ले बच्चों को दिए हैं। अब मेरा सवाल ये है बच्चों से कि बेटा, जो आप लोगों ने जो जो आपको क्लासें उनने ऑफर की हैं, जब आपके कोर्सेज नहीं कवर हुए, एग्जाम में जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बल्ला बना के आओगे उसके ऊपर, या एक जो बल्ला उठा के एग्जामिनर के सर में मारोगे कि नहीं यार हम तो बल्ला लेके आए हैं, हमारे पास साइंड बल्ला है, इससे हमारा ग्रेड आने वाला है, ये करके आओगे? कंटेंट मैटर करता है यार। मैं पिछले साल से मेरी उनसे टसल इस बात पे चल रही है कि भाई कंटेंट ले आओ, कंटेंट ले आओ। नहीं, कंटेंट लाना, बाकी हमने सारे ड्रामे करने हैं, हमने एड्स बनाने हैं, हमने ड्रामे करवाने हैं, हमने नाच करवाना है, गाना करवाना है, हमने जो है फोन बांटने हैं। भाई तुम पेपर में फोन लिख के आओगे, पेपर में क्या लिखोगे, आई गॉट एन आईफोन, फिर क्या होगा उससे? पथेटिक सोच है। अच्छा, उस पथेटिक सोच के खिलाफ अगर बात करो तो जिन लोगों का बेनिफिट करने के लिए बात कर रहे होते हो वही आपके सर हो जाते हैं। सर सर सर, दे आर वेरी गुड सर, यू आर वेरी बैड सर, सर 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 सर। फॉर गॉड सेक यार, जस्ट थिंक अबाउट इट। मुझे इसमें से क्या बेनिफिट? फिर बीच में बच्चों को तकलीफ हो गई थी कि अपने ना इस पे ऐड लगाता है। भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐड डिसेबल हो गए हैं, ठीक है, मैंने तो उसकी स्क्रीनशॉट भी फेसबुक पे शेयर की हुई है। इस यूट्यूब चैनल पे तो ऐड लग ही नहीं सकते अब, ठीक है। अगर लगेंगे तो ये ज़हन में रखना कि यूट्यूब की एक पॉलिसी है, कोई ना कोई, मुझे पता है ऐसा कोई ना कोई शोषा छोड़ेगा, क्योंकि इनको काम कोई और है नहीं जिंदगी में। यूट्यूब की बीच में पिछले महीने पॉलिसी अपडेट हुई है कि वो किसी की वीडियो पे भी एड्स ला सकते हैं, लेकिन उस एड में से अर्निंग तब आती है जब आपके पास एडसेंस का अकाउंट हो। मेरा एडसेंस का जो अकाउंट इसके साथ कनेक्टेड था वो बंद हो चुका है, मैं उसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर चुका हूँ। अगर कभी इस पे ऐड लगा भी होगा तो मुझे उसमें अर्निंग कुछ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, कितनी अर्निंग आ जाती है आपको क्या लगता है कि जो वीडियोस पे व्यूज आते हैं, ये जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, उस पर क्या अर्निंग होती है? कोई अरबों की जायदाद बन जाती है मेरी? कोई इसमें से मैं माजराटीज खरीद रहा हूँ या फरारीज खरीद रहा हूँ? कुछ नहीं अर्निंग होती इससे। मेरा पर डे के हिसाब से इन एक्टिविटीज पे खर्चा ज्यादा हो जाता है। अच्छा, फिर आप जितनी टाइम कमिटमेंट देते हो यार, पूरा साल दिया है, उसके अंदर मेरे बिजनेस की पूरी, यानी मुझे अपने बिजनेस के लिए हफ्ते में से एक दिन मिलता था। अच्छा, होता क्या है बच्चों के जहन में शायद ये कि ये ना अपना जो बिजनेस करता है, इस तरह होता नहीं, वो फैमिली टाइप एक बच्चे होते हैं, वो अपना वही पापा का बिजनेस लेके पापा उनको सेटल करा रहे हैं, पापा उनको घर लेके दे रहे हैं, पापा ये कर रहे हैं। मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे पेरेंट्स को बहुत दिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, मैं अपनी चीज़ें खुद अफोर्ड करता हूँ। तो मैं अपना कमाता भी खुद हूँ, मुझे बड़ा शौक है अपना खुद कमाने का, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा स्टैब्लिश्ड हूँ। और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इनकम जो है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है इस मामले में कि पाकिस्तान में 50-50 साल के लोग उतना नहीं कमाते जितना अल्लाह ताला मुझे पर मंथ जो है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसमें से अर्निंग देता है। तो अब मुझे उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, मैं अपना टाइम वो भी लगाऊं। ये सब कुछ करने के बाद मैं आगे से सुनूं क्या, सर आपने भी नहीं, तूने फलाना दिन वीडियो नहीं लगाई, सर फलाने सर ने आपसे जो बंदा एक दिन का क्रैश कोर्स करा दे ना मुफ्त, उसको रिस्पेक्ट दे रहे होंगे। जो बंदा आपको पूरा साल समझा रहा है कि नुकसान कर रहे हो, उसको जलील करेंगे। यही आपकी जो मिनी सीरीज हुई थी उसमें हुआ था। मैंने वहां भी बच्चों को समझा समझा के थक गया कि यार ये फेक आईडी है, एक जिसने ये प्रोटेस्ट शुरू करवाए हैं। ये फेक आईडी से एक बंदा को, बच्चे का कोई सरनेम, उसका मुझे याद नहीं सरनेम क्या है, समवेयर उसका सरनेम ना कोई इस तरह का है, मुझे जिसकी जिसकी वो फेक आईडी है ना, उसका सरनेम कोई समवेयर लाइक इस तरह नहीं था, पंसारी वंसारी, ऐसा कोई सरनेम है उस बच्चे का जिसकी ये फेक आईडी है। मुझे सही याद नहीं है क्या नाम है, लेकिन खैर इस तरह कुछ था। अच्छा, अब वो जो बंदा है उसकी सर वो फेक आईडी, ठीक है, वैसे मुझे याद तो है लेकिन मैं इतना हिट करना नहीं चाहता, बट फिर वो रोएगा कि अब हमने लीक कर दिया। अब फेक आईडियो से उसमें वो हो रहे हैं, मैं समझा भी रहा हूँ कि भाई अपना नुकसान, सबने नुकसान करवाया अपना। अभी 26 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। अच्छा, जिनने उनमें से कमाना था उनने क्या किया,
जिस वक्त पेपर हो नहीं रहे थे फ्री एजुकेशन चल रही थी, उसके बाद 3-3 दिन के क्रैश, यार 3 दिन के क्रैश कोर्स की पेमेंट, कौन से क्रैश कोर्स हैं 3 दिन के, मुझे समझाओ। आपको ऐसा कौन सा सिलेबस है जो लगता है 3 दिन में कवर हो जाता है जिसके लिए क्रैश कोर्स लेते हो। अच्छा क्रैश कोर्स में भी गेस्ट पेपर्स नहीं करवा, चलो पहली बात तो ये गेस्ट पेपर से इशू था, मैंने 1000 दफा बताया गेस्ट पेपर चीज जो है सही नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ वो चलो यार इट्स अ गुड थिंग, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कहते हैं भाई दुनिया का सबसे अच्छी चीज है गेस्ट पेपर। यार एक गेस्ट पेपर, आप एक गेस्ट पेपर में पेमेंट कर रहे हो, क्या करोगे उस एक गेस्ट पेपर से, क्या उसका क्या। अब मुझे एक इस्लाहत मेरे मुंह में आ रही है, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करती, वो करोगे उसका, यानी वो बेनिफिट लोगे उस गेस्ट पेपर का। तो द थिंग इज कि जब एक बंदा एक काम कर रहा होता है ना, सिर्फ इतनी सी एंड की बात ये कि उसे फजूल में क्रिटिसाइज करने के बजाय ये देखा करो कि वो बेनिफिट आपको करना चाह रहे हैं। ना बेटा इसमें से मुझे कोई बेनिफिट, कोई अर्निंग होती है ठीक है, ना इसमें से मुझे कोई बेनिफिट निकलता है, ना इसमें से कोई जो है ना वो मेरी जायदादें बन रही होती हैं ना। अच्छा जितने लोगों ने मुझ पर क्रिटिसाइज किया, A to Z जितनों ने, वो सारे इस वक्त पेड़ बढ़ा रहे हैं, वो सारे इस वक्त टीचर्स को चार्ज कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, वो सारे इस वक्त अपने प्रमोशंस के पैसे ले रहे हैं, ठीक है। कल अच्छा कल्ला एक बंदा हूँ जिसने अभी तक जो बात शुरू में की थी वहीं पर अड़ा हुआ है कि यार नहीं मुफ्त पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दूसरी बात, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा उसके बाद मजे की बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आती है, आउट क्लास बात, ये जो सारा कुछ ये करते हैं उसमें मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको ये क्यों लगता है कि कोई बंदा आप पे रिएक्ट नहीं करेगा। बीच में इन्होंने एक और ड्रामा किया, मैंने क्योंकि देखो स्टूडेंट्स को मुझ पर ट्रस्ट होता है कि सर हमारे नंबर्स जो है किसी और को नहीं देंगे, हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे उनमें मैंने एक्टिविटी भी इसलिए खत्म कर दी है, मैं बिल्कुल उनको यूज नहीं करता, मैंने बिल्कुल उनको डेड किया हुआ है। इसका रीजन क्या है, उनको अच्छा उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर आप एक ग्रुप के अंदर बात समझना, आप सारे लोगों को एक साथ ऐड करते हो ना, बहुत कम टाइम लगता है, आपने सबके नंबर ऐड किए यूं डाल दिए व्हाट्सएप, या आपने लिंक शेयर कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप का। मैंने वो नहीं किया, मुझे उन ग्रुप्स को बनाने में 15-15 20 दिन लगे। रीजन क्या था कि हम हर स्टूडेंट का नंबर अलग अलग सेव करते थे कि ये मेल स्टूडेंट है ये फीमेल स्टूडेंट है, उनको अलग ग्रुप्स में डालते थे, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसका नंबर मिक्स हो जाए 100 तरह के मसले पैदा होते हैं। 20 से 25 दिन मेरे जाया हुए इस चीज के ऊपर, उन ग्रुप्स का बेनिफिट कुछ नहीं हो पाया। रीजन, वो दो बीच में नमूने थे, उनको ज्यादा एक शौक था, इन्हें होता नहीं वो यंग एज के अंदर ना इस तरह के तकरीबकारी काम करने का, उनने सारे फीमेल नंबर्स उठाए, उठा के अपने ग्रुप में ऐड कर लिए। जब मैंने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया तो बदतमीजी किया आगे से पहले मेरे साथ कि नहीं 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 यू डू दिस यू, मैंने कहा बात बताओ, ये तुम्हारी बहन का नंबर हो, ये तुम्हारी माँ का नंबर हो, इस तरह उठा के उनमें ऐड कर दे, उनको कॉलें आने लग जाए, फिर तुम इजी रहोगे। उस वक्त बड़ी तकलीफ हुई उनको मेरी बात से। तो यार अच्छा फिर उस वजह से उसका नतीजा क्या हुआ, जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की मदद होती है उन ग्रुप से, क्योंकि बीच में हम जब उन ग्रुप्स को चलाते रहे हैं प्रॉपरली प्रॉपर उसके साथ, तो बड़ा हम कंटेंट शेयर करते रहे उसके ऊपर, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है। अब वो ग्रुप हमें बंद करने पड़ेगा, यार ये तो यही काम होगा, जब ग्रुप बनाएंगे इनमें से उठ के आके ये ड्रामा कर देगा। तो इस तरह की चीजें अवॉइड किया करें, ठीक है। जब आपको कोई तकलीफ हो तो अपनी तकलीफ को अपने तक रखें। अगर आपको देखो मुझसे तकलीफ है ना, तो पहले जो मैं कर रहा हूँ उसके बराबर काम करो, उतना पैसा लगाओ, उतना टाइम लगाओ, उतना आप उस पर पढ़ के उन बच्चों को पढ़ाओ, फिर आप जरूर मुझ पर क्रिटिसाइज करो। नहीं कर सकते तो क्रिटिसिज्म चिंता रखो। मैं आपको इसकी एंड में बड़ी मजे की मिसाल दूंगा। एक बात पहले मैं करना चाहूंगा, देखो जिसकी मैंने मिसाल दी है, सारे वहाँ एक जैसे नहीं होते, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड भी हैं। वो छोटा सा एक टोला होता है पागलों का, ठीक है, और बिल्कुल पागल है बेचारे, उनको मसला ये कि शायद रिटार्टेड है, मसला है उनके दिमाग में कोई, उनको लगता है कि वो जो डिसीव कर रहे हैं लोगों को सही कर रहे हैं, वो एक छोटा सा टोला है, ठीक है, बस वो इतना सा ही है उस तक। बीच में ना एक बंदे ने ये वो नोनो अकेडमी ने ना एक बंदे को पैसे दिए, उसने उठा के मेरे खिलाफ वीडियो लगा दी यूट्यूब के ऊपर। अच्छा वीडियो में, अब वीडियो का टाइटल उसने लिखा हुनैंस या एक्सपोज्ड, ठीक है। एक्सपोज का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी बात लोगों के सामने लाना जो लोगों को पहले नहीं पता, ठीक है। कोई ऐसी चीज, आप फर्ज करो एग्जांपल ये थी कि वो कोई वीडियो दिखाता कि हुनैंस या शराब पीता है, कोई वीडियो दिखाता हुनैंस या सिगरेट पीता है, कोई वीडियो दिखाता हुनैंस या गैम्बलिंग करता है, ये होता ना एक्सपोज करना। उसने पता क्या एक्सपोज किया, जो वीडियो मेरे पेज पे अभी तक पड़ी हुई है, नोनो अकेडमी को एक्सपोज करते हुए मैंने वीडियो लगाई थी जिसके ऊपर 1 लाख से ऊपर व्यूज हैं, उसमें से तस्वीरें काटी, तस्वीरें लगाई, उस पर कमेंट करने बैठ गया। ओ भाई अच्छा उसकी वीडियो का टाइटल क्या है कि हुनैन के ये एक्कोलेट्स हैं, सारे मान रहे हैं कि हाँ ये सारे एक्कोलेट्स हैं हुनैन के, ये फ्री पढ़ाता है, ये करता है, सब कुछ मान के अब वो क्या एक्सपोज कर रहा है, बैठ के वीडियोस की तस्वीरों में कमेंट कर रहा है, इसकी दाढ़ी बड़ी है, इसका मुंह बड़ा है, ये उसने मुझे एक्सपोज किया था उसके अंदर। मुझे कुछ स्टूडेंट से सेंड किया, कहते हैं सर ये देख लें, ये आपको डिफेम कर रहा है। मैंने कहा बेटे कुछ भी नहीं, जब फ्री बैठे हो ना तो उस टाइम इसको कॉमेडी की तरह देखा करो। मैंने किसी एक स्टूडेंट को भी नहीं कहा कि जाके उसके नीचे हेट कमेंट करो, मुझे पता था होना यही है। 60 स्टूडेंट्स ने उसके बीच जाके कमेंट्स किए, उसको अच्छी खासी जो है यानी कि वो जो होती है मतलब एक होता है ना, क्या मैं वर्ड यूज करूँ, उसकी बेइज्जती की हो। मुझे पता था उसने करना क्या है, मुझे पता था कि उसने इस तरह थोड़ी सी फेम लेके ना कुछ अरसे के बाद पढ़ाना शुरू करना है, उसको ये इनिशियल फेम चाहिए। उसने अब 2-2 ढाई महीने पहले वो वीडियो उठा के पढ़ाना शुरू कर दिया अपने चैनल पे। तो यार फजूल काम क्यों करते हो आप, अपनी मेहनत से क्यों नहीं करते। मैंने जो अपना काम स्टार्ट किया था, मैंने अपनी पहली जो कितनी भी लाइव सेशंस किए थे, मैंने उसमें किसी को एक्सपोज किया था बैठ के,
एक्सपोज मैंने जनवरी में आके किया जब उन्होंने इस तरह की फजूल बातें करनी शुरू की हैं, उससे पहले लाइव सेशन तो हो चुके थे। तो अपनी जो फजूल थॉट्स है ना उसकी वजह से लोगों को कम से कम जो बंदा किसी की हेल्प करना चाह रहा है उसको ना रोको। दूसरा, किसी को अगर ये लगता है ना कि हम अगर फ्री पढ़ा रहे हैं तो किसी के पाबंद हो गए हैं फ्री पढ़ाने के, तो ये बात नहीं है यार। मेरी अपनी लाइफ है, आई कैन डू 100 अदर थिंग्स इन दैट टाइम, ठीक है। कुछ दिन पहले मैं जब वीडियो लगाता हूँ बीच में 3-4 स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो नीचे कमेंट क्या करते हैं कि यार तूने फलां नहीं पढ़ाया, यार तूने फलां नहीं पढ़ाया, यार तूने फलां चीज नहीं पढ़ाई है तू। बेटे मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई पाबंद नहीं हूँ आपका, ठीक है। अगर मेरे पास बीच में टाइम नहीं बचता किसी चीज का, या फॉर एग्जांपल मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, बिजनेस लाइफ है, मेरी एजुकेशनल लाइफ है, मैं आप लोगों से डबल डिग्रियां कर रहा हूँ इस टाइम, मेरी एक साथ 3 से 4 डिग्रियां चल रही होती हैं, कोई ना कोई मैं इस तरह कोर्स पकड़ लेता हूँ करते हुए, कभी फ्री नहीं बैठा होता हूँ। इतना सारा कुछ करते हुए अगर मुझे बीच में थोड़ा टाइम मिलता है मैं फ्री वीडियो लगाता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि काम मिस हो जाए तो आप उस बदतमीजी शुरू कर दो। अब मैं इनमें से किसी एक को एक्सपोज करना शुरू कर दूं स्टूडेंट्स को, तो उनका आगे करियर खराब होंगे। अच्छा फिर ड्रामा, बच्चे बदतमीजी कर लें, बच्चे इस तरह के कोई स्कैम्स कर लें, तो क्या लिखवाता है, सर बच्चे हैं इनके आगे पूरे फ्यूचर्स खराब हो जाएंगे। वो जो बच्चे इस टाइम स्कैम्स कर रहे हैं वो कल को क्या करेंगे, जो फेक आइडिया बना के प्रोटेस्ट करवा रहे हैं वो कल को क्या करेंगे, आप ये तो सोचो। उनको अभी मरम्मत होगी तो जाके सही होंगे ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। बाकी ये है कि उस वजह से एक आपको जहन में आता है कि यार नहीं ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स टेक अ टाइम ऑफ। उसके बाद ये है कि अब मैं जो ये काम रीस्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आ जाएगी, आपकी जो उस वाली है, सॉरी 2 दिन में आपकी इस्लामियत वाली वीडियो आ जाएगी। अब जब मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। पहले मैं जितना कुछ कर रहा था वो स्टूडेंट्स के लिए कर रहा था कि यार आई वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स आउट। अब ऐसा नहीं है, आई एम ऑलरेडी डूइंग ऑल दिस फ्री एजुकेशन स्टफ फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैंने देखा है दो चीजें, एक तो मुझे से बड़ा सुकून मिलता है, दिस इज द बेस्ट थिंग आई डू, मतलब मुझे बैठ के पढ़ाने से ज्यादा कोई चीज मजा नहीं आता। हालांकि इसमें मुझे अर्निंग कुछ नहीं होती, जब मैं बाकी काम करता हूँ उसमें अपने, अगर मैं प्रॉपर फोकस से करूँ तो मैं दिन में आराम से 1 से 1.5-2 लाख रुपए आराम से अल्लाह का शुक्र है कमा लेता हूँ, अगर मैं पूरे फोकस से अपना बाकी काम करूँ। टाइम नहीं मिल पाता इस तरह के फ्री एंडीवर्स की वजह से, लेकिन जितना सुकून मुझे इस काम मिलता है कभी नहीं मिलता। दूसरा मैंने देखा है कि जब मैं फ्री एजुकेशन वाला काम कर रहा होता हूँ ना, मेरे लिए अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज खोलता है, मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज खोली है ना खुदा ताला ने यार, जितनी मैं सोच नहीं सकता था। तो आई एम डूइंग दिस फॉर मी ना, यानी फॉर माई सेल्फ नाउ, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि अब मुझे किसी की क्रिटिसिज्म मैटर नहीं करती। क्रिटिसाइज करना है एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा करो, आई डोंट माइंड, लेकिन अगर फजूल क्रिटिसाइज करोगे तो जवाब भी डबल सुनोगे, और ये ना एक्सपेक्ट करना कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं बेइज्जती करूंगा पूरी। खैर इंशाल्लाह हम 2 से 3 दिन तक लगाएंगे अगली वीडियो हमारी, प्रोबेबली इंशाल्लाह वो हमारी इस्लामिक की वीडियो है, और फिर आगे इंशाल्लाह इसका कंटिन्यू करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों के पेपर्स आने वाले हैं, तो आप लोगों को उसमें वो दें, और इसको देखना, इसको जरूर पूरा देखना, ताकि आपको बहुत सारे जिस तरह के फजूल स्कैम्स हैं उनका पता लगे, बल्लों की हकीकत पता लगे, ठीक है। आपको पता लगे कि भाई ये जो सारे जो होते हैं ना फ्री 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 फ्री, उनका उनके पीछे चीज़ क्या होती है। मुझे तो उनने उस वक्त कहा था कि ये पैसा कमाना चाहता है फ्री में से अपना, अच्छा वर्ड क्या यूज़ किया था, ये अपना मंजन बेचना चाहता है। मैंने तो कुछ बेचा नहीं, बाकी बेचना शुरू कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया।